हिंदू धर्म के अनुसार माँ बाप की सेवा को सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्र में पितरों के उद्धार के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। पिता पुत्र को मृत्यु के उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, जो मास महीना हिंदी के, इसमें हमारे पितरों के लिए शुरू होता है पितृपक्ष का दिन, 15 दिन का होता है। इसमें हम लोग अपने पूर्वजों के लिए जो पूजा होती है, इनकी पिंडदान वगैरह ये सब करवाते हैं और ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। ब्राह्मणों को दान सम्मान दिया जाता है और ये 15 दिन का बहुत ही अच्छा पर्व है। गणेश भगवान के पूजा के बाद इन्हीं का ही नंबर आता है पितरों का। उसके बाद माता जी का फिर नवरात्रि चलेगा। सारी संतानें पूजा करती हैं कि सिर्फ एक ही संतान पूजा करती है? ये तो अपने सामर्थ्य के अनुसार है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अच्छा, ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है? नहीं, ये तो सम्मान का विषय है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं। इसे 16 श्राद्ध, महालय पक्ष या अपर पक्ष भी कहते हैं। सुबह उठकर दतून 1 लोटा पानी धर दे, चाह बनाऊ ओका दे दे, पूजा पेटर नहा धो के ओका धर दे, चाह धर दे पिए। फिर ओकरे बाद नवमी के दिन कुछ ले ले, काला तिल ले ले, पानी धर ले, तुहर ना दे बाल्टी में तो 3 या दूरी पानी पितर कर दे। उनका दे के नम का तयाऊ 2 लोटा पानी, 3 लोटा ऊपर से नहा ले, दूसरे धोती कर ले। शाम के समय तो खाए न रहे लोग, कटोरी में दाल चावल रोटी जो कुछ भगवान दे रहे ओका उनका वही सवेरे ले गए, साग की धर जावा तो पेटर खा फाट फूट धर। अभी हम करें लास्ट दिन में ब्राह्मण की जावा जब शक्ति जो है अपन भक्ति करो। अच्छा, पानी कैसे दिया जाता है? पानी काला तिल वगैरह वो सब रहता है। अच्छा, सुबह के टाइम? हाँ, एकदम सुबह। अच्छा, पानी दे के फिर से स्नान करें तब कपड़ा पहने। और अगर लोग कहते हैं 4 भाई हैं तो एक करेगा, ये नहीं होता, चारों को करना चाहिए, क्योंकि चारों उस पिताजी के हाथ में हैं जी। ये चारों को करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ जो 4 लोग हैं अलग अलग हैं, एक कर रहा है 3 नहीं कर रहे हैं। जीवन में जो है 3 ऋण होते हैं, जिसमें कि एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण से निवृत्त होने के लिए जिनके पितृ नहीं हैं, यानी कि माता पिता नहीं हैं या दादा दादी नहीं हैं, तो वो जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है उस तिथि के लिए हम श्राद्ध करते हैं और उस तिथि में जो है ब्राह्मण भोज करते हैं और 5 प्रकार का भोग लगाते हैं। पहला भोग जो है कौवे के लिए होता है, दूसरा भोग जो है वह श्वान के लिए होता है, तीसरा भोग जो है वह जल के लिए होता है और चौथा जो भोग है गौ माता के लिए, 5वां जो है अग्नि में जो है हम अग्नि के लिए होता है। उसमें जहाँ पर हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं, यहाँ स्वधा प्रयोग करके हम जो है वह अग्नि में जो है समाहित करते हैं। श्राद्ध में जल तर्पण का बड़ा महत्व बताया गया है और जल को जो है 1 लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा तिल अक्षत पुष्प ले करके 1 लोटा तैयार करना है। इसके बाद अपने पितृ के नाम से जो है वो तर्पण प्रतिदिन फुसा ले करके करते रहना है। इसके बाद जो है पिंडदान का भी विधान होता है। जिनको पिंडदान करना है सक्षम के अनुसार जो है अपना पिंडदान कर सकते हैं। आटे का भी पिंड बना करके अपने पितृ के लिए पिंडदान करें या सामे के चावल से करें, दूध में पका करके करें, जैसी आपकी सक्षमता हो। इससे जो है पितृ ऋण से, जैसे कि पूरे साल भर हम देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही ये जो 15 पितृपक्ष आता है, इसमें देवता के रूप में हमारे जो पितृ होते हैं उनका हम पूजन करते हैं। इस प्रकार से साधारण तरीके से हम पितृपक्ष जो है मनाते हैं। अच्छा, इसमें बाल भी नहीं कटवाया जाता? पितृपक्ष में जैसे तर्पण हम करते हैं तो जिस दिन
श्राद्ध हम करेंगे, वो जो है मुंडन संस्कार करके करते हैं। अच्छा, जैसे एक पिता के 4 संतानें हैं तो क्या चारों संतानों को यह करना चाहिए कि सिर्फ एक ही करे? बिल्कुल सभी को जो है, क्योंकि सभी के ऊपर मातृ पितृ ऋण होता है, तो सभी को करना चाहिए। जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इन 3 ऋणों से निवृत्त होने के लिए जब पितृपक्ष आए तो पितृ से ऋण होने के लिए सभी को तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान विभिन्न तरह की चीजें हैं वो मना, जैसे कि आप किसी भी तरह के नशीली चीजें होती हैं उनसे दूर रहना होता है, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना होता है, पूजा अर्चना आप प्रतिदिन कर सकते हैं परंतु विशेष धार्मिक या पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है। पशु पक्षी विशेष रूप से कौवे को जल आदि पिलाना या कुछ खिलाना बड़ा पुण्य माना जाता है। पितृपक्ष में कांच और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दौरान स्वयं ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक स्थलों पर घूमने आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या किसी दबाव में श्राद्ध नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसा ना करें, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। और इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कोई किसी संपत्ति की खरीदारी नहीं करनी है, कोई नया काम नहीं करना है, गृह प्रवेश विवाह आदि नहीं करने हैं, मांस मदिरा या फिर अन्य तरह की जो नशीली चीज़ें उनसे दूर रहने हैं, और पितृपक्ष के दिन में कभी सोना नहीं चाहिए, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। और पुरुष जो है वो अपनी बाल दाढ़ी आदि नहीं कटवाते हैं। किसी के घर पर जो है उपहार या मीठा आप ले जा सकते हैं, आप दूसरों को उपहार दे सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो पितृपक्ष में बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनका मायने जिनको जो है मानना बहुत ज़रूरी होता है।